हमारी वाइब्रेशंस कैसे काम करती हैं, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे आसपास वाइब्रेशंस का रोल क्या है, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, इन तीनों में रिलेशन क्या है, इससे बहुत कुछ डिसाइड होता है। दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र चौहान है। आइए आज मिलकर देखते हैं कि वाइब्रेशंस का हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्या है। हमने साइंस में पढ़ा है वाइब्रेशंस क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और उसका एनर्जी के साथ कैसा कॉम्बिनेशन है। जिसकी हाई वाइब्रेशन होगी तो एनर्जी हाई होगी, और इन दोनों का जो एक प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक रिलेशन है, उससे हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पैक्ट जाता है। कौन व्यक्ति है जो अपने लाइफ में अबंडेंस नहीं चाहता? अबंडेंस नहीं चाहता। सब लोग चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। मनी सब लोग चाहते हैं, हम लोग सब लोग पैसा चाहते हैं। रिलेशनशिप बेटर हो, और हैप्पीनेस, ये सब लाइफ में हमारे बेसिक, हम एक इच्छा रखते हैं और उसके लिए काम करते हैं। सारी जिंदगी हम लोग उसके लिए काम करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, सब लोग ये काम करते हैं। अबंडेंस हाई, मनी ज्यादा, रिलेशनशिप बेटर, और हैप्पीनेस, अच्छी हैप्पीनेस हमें चाहिए। लेकिन एक चीज अगर वो नहीं है हमारे पास, या उसको हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो ये चीजें जो वो रिवर्ट हो जाती हैं। वो क्या है? वाइब्रेशंस यदि हाई हैं तो ये चीजें ऑब्वियसली हाई होंगी, डायरेक्ट रिलेशन है। और यदि वाइब्रेशन लो है तो ये चीजें भी रिवर्ट हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी। तो हम सारे लोग जो हैं वो इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। हैप्पीनेस या अबंडेंस या रिलेशनशिप या वाइब्रेशन हाई है, उसके सिम्टम्स क्या है? क्रेडिट टू गूगल। अगेन देखिए, इसमें आप देखिए, आई एम प्लेफुल, आई एम सीरेनिटी, आई काइंडनेस, होली, इनकरेजर, पावरफुल, हेल्दी, लविंग, पैशन, मदर, वर्क ऑफ आर्ट, फन, हैवी। आप इसमें से कोई सा वर्ड देखें, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम हार्ड वर्कर, आई एम पैशनेट, आई एम एनर्जेटिक, राइट, आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई हेल्थ, राइट। ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो वर्ड्स हैं, ग्रेटफुलनेस, ये पीस, लव, अफेक्शन, एम्पैथी, ये सब चीजें जो है वो हमारे वाइब्रेशंस को सेट करती हैं। हाई वाइब्रेशंस के ये सिम्टम है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो जब, ये आप देखें, वेरी लो वाइब्रेशन का एक डायग्राम है, एक सिंबलाइज कर रहा है एक वायरस है, और दूसरा व्यक्ति जो उससे हाथ नहीं मिलाना चाहता है। मींस ये वाइब्रेशन लो वाइब्रेशन का सिंबल है, लो वाइब्रेशन का। और हाई वाइब्रेशन में क्या है? एकदम चीयरफुल, एकदम एनर्जेटिक, एकदम इंड्यूस कर देते हैं हम लोग, सारी वाइब्रेशन अपने एनवायरनमेंट में इंड्यूस कर देते हैं, और उससे हमारी जो परफॉर्मेंस है एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, वो मल्टीफोल्ड हो जाती है। और मैं बार इस चीज को बोलता हूँ, परफॉर्मेंस का डजंट मीन दैट आप एक एरिया में, जिंदगी के एक एरिया में आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप एक प्लेयर हो सकते हैं, आप एक सिंगर हो सकते हैं, आप एक टीचर हो सकते हैं, आप एक एकेडमिशियन हो सकते हैं, आप एक साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप एक बहुत बढ़िया इंजीनियर हो सकते हैं, आप एक बहुत बढ़िया डॉक्टर हो सकते हैं, आप कोई भी प्रोफेशनल हो सकते हैं जी। आप एनर्जेटिक नहीं हैं, आपकी वाइब्रेशन लो है, तो समझ लो कि काम जो है वो कम है, या नहीं है, या यू आर ऑलवेज रनिंग आफ्टर टू सर्च सम गुड वर्क फॉर यू। वेयर एज हाई वाइब्रेशन वाले लोग, जिनकी जो पैशनेट हैं, जो जिनके अंदर एक जुनून है कुछ करने का, कुछ पाने का, कुछ समझने का, भूख है उनके अंदर, चलने की, भागने की, दौड़ने की, ये लोग जो हैं वो आपको हमेशा जिंदगी के पिनेकल पर मिलेंगे, आपको उसमें शिखर पे आपको मिलेंगे। किसी फील्ड की मैं बात कर लूँ, अब एक जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की एक स्टडी, रिसेंट स्टडी है, उस स्टडी में ये पब्लिश हुआ है, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और उसमें कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है, या स्ट्रेसफुल है, या फियरफुल कंडीशन उस व्यक्ति के है, तो वो ऐसी वाइब्रेशंस अपने आसपास के माहौल में भी इंड्यूस कर देता है। उस व्यक्ति के आसपास का माहौल भी उस तरह का बन जाता है जिस तरह की वो वाइब्रेशंस रेडिएट कर रहा है। अगर वो हाई एनर्जी की वाइब्रेशंस होंगी, हाई लेवल की वाइब्रेशंस होंगी, तो उसका आसपास का माहौल जो वो उससे बेटर होता है। लेकिन रिवर्स उसका उतना ही ट्रू है कि यदि वो वाइब्रेशंस लो हैं तो पूरा माहौल जो है वो वहाँ का, आपने देखा होगा जब हम हाई बीट्स के ऊपर डांस करते हैं या हाई बीट्स का म्यूजिक सुनते हैं, तो नेचुरली हमारे जो पाँव हैं वो थिरकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है जी? वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो एकदम हाई वाइब्रेशंस पे है, और हाई वाइब्रेशन पे है तो आप
उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। हमारे कोई फंक्शन है, हमारे फैमिली फंक्शन है या हमारे कोई इंस्टीट्यूशनल का फंक्शन है, उसमें सारे लोग जो हैं वो बहुत हाई लेवल की एनर्जी पे होते हैं। मीन्स वाइब्रेशंस हाई हैं, एनर्जी भी हाई है। और कई बार हमने देखा है कि बहुत छोटे मोटे एलिमेंट्स तो होते ही नहीं है, छोटे मोटे एलिमेंट्स तो हमने देखे ही नहीं है कि उनको ऐसी कोई बीमारी उस दौरान लगती हो। और एक ये हमारी जो वाइब्स होती हैं ना, वो हमारी ड्राइव को अट्रैक्ट करती हैं। हमारी वाइब्स, आवर वाइब्स अट्रैक्ट द ड्राइव्स। वी नेवर मैनिफेस्ट व्हाट वी वांट इन अवर लाइफ। प्लीज इस लाइन को ना एक स्क्रीनशॉट ले लें। We never manifest what we want in our life, but we attract only that who we are. So अपनी जो एनर्जी लेवल है उसको, वाइब्रेशंस को हाई रखने के लिए हम सबको ये सोचना है, किसी भी जगह का माहौल आपको वाइब्रेशनल बनाना है, हाई वाइब्रेशंस पे उसको लेके जाना है, तो मेरे लिए वो मेरी इच्छा से पे डिपेंड नहीं करता मुझे क्या चाहिए या मैं क्या, ऐसा इस ब्रह्मांड में उतनी ही फ्रीक्वेंसी पे आपका जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपका गोल है, जो भी आप पाना चाहते हैं, वो उसी फ्रीक्वेंसी पे इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में घूम रहा है। और जैसे ही हमारी वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, वो हमारे लिए, वो ब्रह्मांड हमें लिए देने के लिए तैयार है और हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, एक चार्ट है, डेविड हॉकिंस चार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। बहुत आप गूगल करें तो इसको सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। उसको और बारीकी से आप देखें, समझें उसको। देखिए जो फ्रीक्वेंसी है, राइट साइड में अगर आप देखें 0.524 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी है डेल्टा। नीचे थीटा 4 to 7.5 हर्ट्ज, अल्फा 7.5 to 12 हर्ट्ज एंड 12 to 30 हर्ट्ज बीटा। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ रिकरेंसेज, रिपीटेड जो रिकरेंसेज होती है पर यूनिट टाइम, जितनी जल्दी 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 जल्दी, तो वो फ्रीक्वेंसी है। अब हमें चाहिए क्या? अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि ये यहां से अगर हम देखें, इस साइड को देखें, तो ये हमारे पास फियर और लव, ये इमोशंस हैं। इसमें हमारे पास शेम, गिल्ट, अपैथी, ग्रीफ, ऐसे हमारी जो वाइब्रेशन, उस एनर्जी लेवल जो है वाइब्रेशंस का, वो इस प्रकार से ऊपर की ओर इंक्रीज कर रहा है। और ये जो है वो फ्रीक्वेंसी वो इस प्रकार से नीचे को आ रही है, ऊपर को जाते हुए कम हो रही है। मेन जो हमारा डेल्टा स्टेट है वो बहुत पीसफुल स्टेट है, पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड है, जहां पे हम ब्लिसफुल महसूस करते हैं, ब्लिसफुल महसूस करते हैं। और ये सब चीजें जो शेम, गिल्ट, अपैथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर, स्ट्रेस, एंगर, प्राइड, ये सब चीजें इस प्रकार से बढ़ रही है। अल्टीमेटली क्या है? लव। लव की वाइब्रेशन की एनर्जी 500 हर्ट्ज। आप देखें तो इससे क्या है, जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस जो है वो कहां पे जाके, ये इस चार्ट में भी बताया गया है। तो हमें ग्रेटफुलनेस, लव, पीस, रिलैक्सेशन, इसमें हमारी जो वाइब्रेशन है, इसमें जो हमारी एनर्जी है बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है। हमारी कॉन्शियस इमोशंस, हमारे कॉन्शियसनेस जो है वो ऊपर होती है। हाउ टू रेज द वाइब्रेशन? हाउ टू रेज द वाइब्रेशन? वाइब्रेशन को रेज कैसे किया जा सकता है? ऊपर कैसे बढ़ाया जा सकता है? वाइब्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं जी? स्माइल, बी काइंड, बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल, मैं कहता हूं थैंक यू बोलो। आप थैंक यू 50 बार थैंक यू बोलो। बहुत सारी वजहें हैं जिसके कारण हम थैंक यू बोल सकते हैं, हम ढूंढते हैं उस चीज के लिए। आप सुबह से उठ के, आप हम जिंदा उठते हैं सुबह, थैंक यू। हमारे ये इसके ऊपर हम पहले भी वीडियो, जो एक वाइब्रेशंस के क्या हमारे सोचने में भी वाइब्रेशन होती है, बिल्कुल होती है जी। उसके ऊपर डॉक्टर मसारू इमोटो जी का एक एक्सपेरिमेंट जो है, जो उन्होंने पानी के ऊपर किया है, उसको उसमें दिखाया गया है उस वीडियो में। बड़ा डिटेल्ड वीडियो, बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार उस वीडियो में दिया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को उसके साथ जोड़ के देखें, और इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। जो लोग अभी चैनल पे नए आए हैं उन लोगों के लिए उस लिंक पे आप क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देखें। और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और यदि आपको कुछ काम की चीज़ इसमें लगती है तो आप भूलें ना लाइक करने और अपने मित्रों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करने से, शेयर करें मेरे वीडियो को। टेक इंस्पायर्ड एक्शन, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। मेडिटेशन, मेडिटेशन ये हमारी आत्मा की खुराक है। मेडिटेशन, लव और पीस, ये हमारी बॉडी, हम बोलते हैं ना कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, माइंड, सोल। हम तीन चीज़ों से मिलकर बने। हमारा एग्जिस्टेंस जो बॉडी, माइंड और सोल का है। तो बॉडी के लिए हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग लाइव फ्रूट्स खाते हैं, हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं। उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है जी। माइंड को एनर्जी हमारे पीस, रिलैक्स्ड, उससे मिलती है। और
जो हमारी सोल है उसके लिए बीइंग ग्रेटफुल, मेडिटेशन, योग, ये चीजें जो है उसकी वो खुराक है उसकी। डू वट यू लव और लव वट यू डू, यहां पे मैं दोनों चीजें बोलता हूं, लव वट यू डू। और कहते हैं ना कि ऐसा जरूरी नहीं है, डू वट यू लव, वट यू लव। अब ठीक है, आपके मतलब से या आपकी इच्छा का या आपके जो आपने सोचा था वैसा काम आपको नहीं मिला, तो आप क्या कर सकते हैं? सारी उम्र उसको कैरी ऑन करेंगे, दिक्कत में रहेंगे? उसकी बजाय क्या है? देन लव व्हाट यू डू, उसको काम करने के, उस काम के साथ प्यार करना सीख जाओ। जितनी जल्दी हम ये सीख जाएंगे हमारी वाइब्रेशंस उतनी हाई होती चली जाएंगी। देन बी क्रिएटिव, किसी भी अपना कोई हॉबी है, किसी तरीके का कुछ भी आप नया सीखना चाहते हैं, जो आपको डिस्कम्फर्ट देता है उसको करें। आप एक बार आप करना शुरू करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा, हमें बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में सीखी हैं जो मेरी भूख को अभी भी और ज़्यादा बढ़ाती हैं। और जितना ज़्यादा डेप्थ में हम पढ़ते हैं या समझते हैं, सुनते हैं, उतनी ज़्यादा हमें लगता है कि वी आर इग्नोर्ड, हमें कुछ नहीं पता है। और यही वो स्थिति है जहाँ पर आपकी भूख बढ़ती चली जाती है, क्यूरियोसिटी आपकी जगती है। आप कुछ भी क्रिएटिव सोच सकते हैं, कोई आइडिया के ऊपर काम कर सकते हैं, आप कुछ और डिफरेंट कर सकते हैं। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो आप क्लास में कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ा सकते हैं, आप डिफरेंट तरीके से सिखा सकते हैं। और ये जो चीज़ है यहाँ पे हमें ये समझना है कि हम अगर वो काम जो हमें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिला, हमने जो सोचा था वो नहीं मिला, तो हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं बचती है सिवाय इसके कि हम जो काम कर रहे हैं, जो मिला है, उसके लिए ग्रेटफुल होकर उसी को एंजॉय करें, उसी को बहुत अच्छे से करने का प्रयास करें। शेयर सम लव, रिलैक्स, एक्सरसाइज, प्ले एंड स्पेंड सम टाइम इन नेचर। कनेक्टेड रहें नेचर के साथ कनेक्ट रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब करने के लिए करना क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कई बार हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं विद अदर्स। ये सबसे बड़ा एक हमारे जो वाइब्रेशंस को लो करने का, विद अदर्स, कंपैरिजन विद अदर्स। एक बात ध्यान में जिंदगी में रहनी चाहिए, हर व्यक्ति के ध्यान में रहनी चाहिए, जो मैं हूं वो दूसरा नहीं है, जो दूसरा है वो मैं नहीं हूं। मैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी हूं और गॉड हैज क्रिएटेड मी टू डू समथिंग ग्रेट। भगवान ने मुझे बनाया है कुछ बड़ा करने के लिए, और जो मैं कर सकता हूं शायद दूसरा ना कर पाए, और जो दूसरा कर सकता है शायद वो मैं ना कर पाऊं, तो मैं कंपैरिजन दूसरे के साथ ना करूं। यदि कंपैरिजन करना है ना तो अपने साथ करें। डू समथिंग बेटर देन यस्टरडे, जो मैंने कल किया था उससे बेटर कुछ करूं, जितना मैंने कल पढ़ा था उससे कुछ आगे पढ़ूं, जितनी मैंने एक्सरसाइज कल की थी उससे मैं थोड़ी सी आगे करूं, जितना मैंने लिखा था उससे थोड़ा सा आगे लिखूं, जितना मैंने किसी को अप्रिशिएट किया था उससे थोड़ा ज़्यादा करूं, जितना मैं ग्रेटफुल था उससे थोड़ा ज़्यादा करूं अपने साथ। लेकिन समस्या दुनिया की क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट डू दे डू, मेरे पास कितना है मैं उसका ग्रेटफुल नहीं होता हूं। दूसरे के कंपैरिजन में मेरे पास कितना ज़्यादा या कितना कम है, मैं उससे तुलना करके वो मेरा हैप्पीनेस या मेरी जेलस को डिसाइड करता है। हाउ पिटी द सिचुएशन इज। क्यों? क्योंकि मैंने दूसरे के ऊपर छोड़ दिया। दूसरे के पास कितना है उसके साथ तुलना करके मैं देख रहा हूं मेरी हैप्पीनेस या मेरी जो इल फीलिंग है वो उससे इंड्यूस होती है। नो, अपने साथ, अपने पास जो है उसके लिए थैंक यू, उसके लिए थैंकफुल हो, उसके लिए ग्रेटफुल हो पहले। और मैं हमेशा ये कहता हूं, संतुष्ट होना, अपने से संतुष्ट होना, मुझे लगता है वो एक एंड हो जाता है। संतुष्ट नहीं होना, आप जितना आपके पास है आप उसके लिए थैंकफुल हो, उसके लिए ग्रेटफुल हो, और कुछ और उससे ज़्यादा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहें। सारी उम्र हम लोग सारे लोग प्रयासरत रहें, बेटर करना, कुछ और बेटर करना। इसलिए मैं एक लाइन बोलता हूँ, बेटर इज येट टू कम। आई ऑलवेज से टू माई सेल्फ, बेटर इज येट टू कम। आना है अभी, इससे बढ़िया कुछ आना है। तो कंपैरिजन अदर्स के साथ नहीं करना है, जब भी करना है अपने साथ कंपैरिजन करना।
दूसरा, नेचर के साथ कनेक्ट रहना है, ग्रेटफुल रहना है, अच्छा खाना है, अच्छा खाना, भोजन अच्छा करना है, समय से करना है और ग्रेटफुल रहना है, अप्रिशिएट करना है, प्यार और शांति का फैलाव करना है, नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना है, अवॉइड द नेगेटिव थिंकर्स, अवॉइड नेगेटिव, अब नेगेटिव मतलब नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति को अवॉइड करें, अदरवाइज वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा, आप उसको अवॉइड करें। अवॉइड, क्या अवॉइड करना है? आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। इनकरेज क्या करना है? डिस्कशन। इनकरेज क्या करना है? डिस्कशन। और अवॉइड करना है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में कोई जीतता नहीं है जी, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए किसी व्यक्ति को लगता है, जो ऊंची आवाज में बोल दिया किसी ने, या कुछ डरा के बोल दिया या कुछ करके बोल दिया, उसको लगता है कि मैं जीत गया, लेकिन वो अल्टीमेटली वो ज्यादा हारता है। देन अवॉइड अननेसेसरी क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म पॉजिटिव हो तो अच्छी बात है, किसी के इंप्रूवमेंट के लिए हो तो नॉट बैड, बट अननेसेसरी क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। फिर अवॉइड द कंप्लेंट्स, कंप्लेंट नेचर, कंप्लेनिंग नेचर, ऑलवेज कंप्लेंट्स, अवॉइड करें उसको। अवॉइड कंप्लेनिंग नेचर, कंप्लेंट ही है, कंप्लेनिंग नेचर, हम कंप्लेंट करते रहते हैं, ये नहीं आज बादल ज्यादा है, आज बारिश कम है, आज धूप ज्यादा है, आज धूप नहीं है, आज ठंड ज्यादा है, आज गर्मी ज्यादा है, आज मेरे को ये है, आज मेरे को वो है। नहीं करें, उससे क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जो है उस तरह की प्रोग्रामिंग होती चली जाती है। और एक सेंटेंस जो मैं ऑलवेज आई यूज टू आई नो स्पीक टू विद माई स्टूडेंट्स और विद माई कोलीग्स इवन, कि राइट डाउन वन सेंटेंस दैट यस आई कैन डू दिस, I can do this and I will do. Yes, I can do this and I will do. ये सेंटेंस हमें हमारी एक लेवल को ऊपर ले जाता है। सो दोस्तों, ये जो वीडियो आज का है वीडियो, इस वीडियो में मैंने क्या बताया, क्या शेयर किया आपसे, यह शेयर किया कि जो वाइब्रेशंस हैं, अगर वो 2 हैं तो आप जिंदगी की सारी चीजें प्राप्त कर लो, आपको वो खुशी, वो प्रसन्नता, वो हैप्पीनेस, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती है। यदि मेरी वाइब्रेशंस हाई हैं तो किसी चीज की कमी भी मुझे जो है वो कमी नहीं लगती है। मुझे दूसरों के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना, मुझे अपने साथ कंपैरिजन करना है, अगर जरूरत पड़े तो कंपैरिजन करना है। मुझे किसी का अननेसेसरी क्रिटिसिज्म नहीं करना है, क्रिटिसाइज करना है। एक एनालिसिस होती है, क्रिटिकल एनालिसिस होती है, तो मैं वहां ये जरूर बोलूंगा कि क्रिटिकल एनालिसिस दूसरे को इंप्रूव करने के लिए होती है। तो यस, कोलैबोरेशन को बढ़ाना है, कंपटीशन को कम करना है। कंपटीशन, फिर मैं बोल रहा हूं, कंपैरिजन और कंपटीशन को यहां मैं बोल रहा हूं अपने साथ कंपीट करें, और कोलैबोरेशन दूसरों के साथ करें, अपलिफ्ट करें, दूसरों को अपलिफ्ट करें, स्माइल करें, बी काइंड, इंपैथेटिक रहें, पैशनेट रहें, जो भी करना है उसको पैशन के साथ करें, और एनर्जी को कभी डाउन ना लें। डोंट लेट योर एनर्जी कम डाउन, डोंट लेट योर वाइब्रेशन कम डाउन। यस, इफ द सिचुएशन प्रिवेल्स लाइक दैट, अगर कोई सिचुएशन वैसी बनी जाती है तो आप अपने पास्ट की विक्ट्री को याद करें, अपने पास्ट के उस चीज को विजुलाइज करें, उस पास्ट के उस किसी सीन को ऐसे विजुलाइज करें कि एवरीथिंग वेयर इट वाज ऑन द हाई वाइब्रेशन, आप फिर से अपने आप को रिकनेक्ट कर पाएंगे हाई एनर्जी स्टेट के साथ, हाई वाइब्रेशंस के साथ। सो थैंक यू दोस्तों, आपने समय दिया। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक बार के लिए इस वीडियो को देखकर इसमें से जो कुछ आपको टेक आउट लगता है, टेक अवे लगता है, प्लीज उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि किसी के काम आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।